तक हमने ब्रिलियंट जोन को देख लिया था। अब हम लाउज़ इक्वेशन, ये जो पहले मेलेस पढ़ी थी इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी थी और ये लाओ है। सो दिस इज़ लाउज़ मेथड और लाउज़ मेथड को यूज़ करते हुए हम कुछ इक्वेशंस को लिखेंगे और वो इक्वेशंस रेसिप्रोकल लैटिस के लिए होंगी, उनको हम देखेंगे वो रेसिप्रोकल पैरामीटर्स में ही आएंगी या उनको लेंगे भी हम रेसिप्रोकल लैटिस में ही। और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हमने देखा था कि जो के स्पेस है वो रेसिप्रोकल स्पेस ही है और जो हम इंसिडेंट वेव है और जो स्कैटर्ड वेव है उनके हम के वेक्टर्स को लेंगे। तो इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं और इसमें हम फिर जो इंसिडेंट वेव है उसका जो के वेक्टर उसका के यूज़ करेंगे, देन आउट जो स्कैटर्ड है उसके लिए हम के प्राइम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम कोई ये इंसिडेंट वेव आई, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एटम था और यहाँ से इसकी स्कैटरिंग हुई और ये स्कैटरिंग किसी भी एंगल में हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये हो। ये अपनी आसानी के लिए हमने इस तरह की इसकी शेप बनाई है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आसानी ये है कि हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दें तो वो इनकी एंगल्स को ड्रॉ करना वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये हम ये जो के वेक्टर है ये के प्राइम वेक्टर है, ओके। तो इसी के बिल्कुल ही डायगनली अगर हम देखें एक और आइटम होगा, ठीक है, जिस पर से जो वेव है वो सिमिलर स्कैटरिंग फेस कर रही होगी। ये जो एक ही प्लेन से स्कैटर हो रही हैं वेव्स पैरेलल, उनको हम देख रहे हैं, तो इसकी उसका वेक्टर भी ऐसे ये स्कैटर्ड का शो होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये एक लैटिस पॉइंट का दूसरे लैटिस पॉइंट से डिस्टेंस है इन 2D, तो इसे मैं D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसे D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसे हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है इन 2D फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दोनों लैटिस पॉइंट्स हैं, ओके। नाउ दोनों रेज में जो पार्ट डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉइंट से प्रोजेक्शन गिराएंगे इधर, ओके। इस पॉइंट से आगे आगे ये 2 रेज जो है बिल्कुल एक जैसी उन्होंने डिस्टेंस आगे इससे आगे जो है एक जैसा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने यहाँ तक ये वाला एक तो उसने ट्रैवल किया, उसके अलावा क्या उसने ट्रैवल किया होगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन गिराएंगे इधर। तो ये और दोनों ये जो है ना के हैं और दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो ड्रॉ करने में मेरी थोड़ी इतनी पैरेलली लगी। तो ये यहाँ से इस इधर तक जो है ना ये बिल्कुल सिमिलर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, सिमल्टेनियसली ट्रैवल कर रही हैं। फिर यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये जो ट्रैवल करना शुरू हो जाती है, जबकि ये वाली जो वेव है ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर इस पॉइंट पे ये दोनों ये इनका हम देख रहे हैं कि अगर एक साथ होती तो ये ऐसा होता। तो ये जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना ये वाला, ये रे 2 ने, ये जो रे 2 है इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एज़ कम्पेयर टू दिस रे 1, तो दिस इज़ द पार्ट डिफरेंस। तो इसके लिए फिर हम कुछ एंगल्स को डिफाइन कर देते हैं। लेट ये एंगल जो के के साथ है इस डी वेक्टर को मैं डिफाइन कर देती हूँ इस पॉइंट से इधर तक, और ऐसा वेक्टर इसको ऐसे भी ले सकते थे फिर भी रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया और अपवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रेफर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फिर क्योंकि जो प्लेन्स हम ले रहे होते हैं, ठीक है, जो प्लेन्स हैं ऐसे 2 प्लेन्स हैं, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर कन्वेंशनल ये है ना ऐसे लेना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना, इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिया है। तो अब ये एंगल लेट्स से ये एंगल थीटा है जो ये जो डी वेक्टर है बना रहा है विथ के, और ये जो डी वेक्टर बना रहा है विथ के प्राइम, लेट्स से दिस एंगल इज़ थीटा प्राइम। तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर हम इसके कंपोनेंट डायग्राम बनाएं तो ये कंपोनेंट बनेंगे ऐसे, प्रोजेक्शन आएगा, ये इधर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ, और ये ऐसा कंपोनेंट बनेगा, जबकि ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा।
तो हम देख सकते हैं अगर मैं इस डायरेक्शन को इससे शो करूँ और ये जो डायरेक्शन है इसको इससे, ठीक है। तो अब अगर के एक्सिस देखें, ये के एक्सिस है, ठीक है। के एक्सिस पे देखा जा सकता है कि ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है जो पार्ट डिफरेंस दे रहा है, दिस यूनिट वेक्टर विल बी नेगेटिव। द रीज़न इज़ कि ये ओरिजिन है ना, और ये ओरिजिन की इस साइड पे है, ये साइड बनती है लेफ़्ट साइड। तो ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे अगर ऐसे वेक्टर हो तो वो नेगेटिव एक्सिस पे है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका यूनिट वेक्टर नेगेटिव आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, तो हम ई के साथ जो है नेगेटिव यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम अब दूसरा जो वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन हमने के प्राइम एक्सिस पे डाली, तो ये हम देख सकते हैं ये टवर्ड्स राइट है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हम पॉजिटिव ही लेंगे। यूनिट वेक्टर कहाँ से आई ये हम देखते हैं कैसे आया। तो इसका जो ये एक्स कंपोनेंट है, ये पार्ट डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा d1 प्लस d2, ठीक है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d1 एंड दिस डिस्टेंस इज d2। तो d1 इज़ गिवन बाय, ठीक है। और अगर हम इसका ये एक्स कंपोनेंट्स क्योंकि चाहते हैं ना डी के, तो इसको एक लिखने का ये तरीका होता है कि जो डी वेक्टर है जिसके दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं उसको डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए यूनिट वेक्टर के साथ जिसकी डायरेक्शन में हम वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ये वो है ना ई हेड डायरेक्शन, ठीक है। ई हेड डायरेक्शन में हमें चाहिए, और वो नेगेटिव ई हेड डायरेक्शन में है ना कंपोनेंट भी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो उसे नेगेटिव ई हेड डायरेक्शन के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट प्लस d2 के लिए हम d का जो डॉट प्रोडक्ट है वो e प्राइम के साथ ले लेंगे, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वो e हैड प्राइम की डायरेक्शन में था। तो ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा और दोनों में d भी कॉमन आ जाएगा, और ये e हैड माइनस ई हैड प्राइम आ जाएगा। माइनस को अंदर अगर कर दें तो ये आ जाएगा ई हैड प्राइम माइनस ई हैड डॉट दरमियान में आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज़ पार्ट डिफरेंस, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एम लैम्डा, ठीक। तो ये डी डॉट माइनस एम लैम्डा, दिस इज़ वन ऑफ द लाउज कंडीशन, इस लाउज इक्वेशन। इसमें डी जो है वो टू लैटिस एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं, and that should be equals to m lambda. This is one of the Laws condition। और इसको फिर फर्दर ऑन करने के लिए हम ये करते हैं कि जो d है, क्योंकि अभी ये टू लैटिस एटम्स के दरमियान इन 2D शो कर रहा था कि उन दोनों के दरमियान ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, डिस्टेंस क्या है, एंड दैट डिस्टेंस वेक्टर विल बी अ ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो इस चीज़ को मोर जनरली 3D लैटिस के लिए लिखने के लिए हम डी वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं टी ट्रांसलेशनल वेक्टर से, जो कि होता है n1a प्लस n2b प्लस n3c के इक्वल होता है जो, ठीक है। इसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं फॉर 3D लैटिस। तो ये हमारे पास सिचुएशन फिर बन जाएगी, ठीक है। अब दोनों साइड्स को हम 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पाई बाय लैम्डा सिंस इट इज़ कांस्टेंट, तो हम ये वाला जो 2 पाई बाय लैम्डा है ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ आएगा जब वो बाय मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा एम लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई एम बच जाता है, और यहाँ पे टी डॉट ये 2 पाई बाय लैम्डा ई हैड प्राइम। तो 2 पाई बाय लैम्डा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ के, इज़ द मैग्नीट्यूड के, और ये ई हैड प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसको पहले हम के लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर के जो है और के प्राइम जो वेक्टर था, दोनों वेक्टर्स इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये के जो है इसको हम के प्राइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड हमने ये मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो फिर वेक्टर है, ये वेक्टर ये हो जाएगा के प्राइम वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन इज़ अ वेक्टर, और ये हो जाएगा के वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई एम। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर आयोटा t डॉट k प्राइम माइनस k इक्वल्स e टू द पावर आयोटा 2 पाई m, फिर m इज़ अ इंटीजर। ओके, m इज़ अ इंटीजर नंबर। और इस चीज़ को पहले भी हमने देखा था कि e टू द पावर आयोटा 2 पाई m इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन बन गई है वो ऐसे हो गई है। एंड दीज आर वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। इससे पहले हमने प्रियोडिसिटी कंडीशंस को देखा था g वेक्टर की फॉर्म में, दैट वाज e टू द पावर आयोटा g डॉट t इक्वल्स 1। वहाँ पे भी t जो है ट्रांसलेशन वेक्टर ही बन रहा था एज पीरियड। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करना चाहें, और इसमें याद रखना है ये प्लस माइनस आयोटा g डॉट t दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है, ये भी दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है। प्लस हो माइनस हो आयोटा 2 पाई m, बोथ इन बोथ केसेस ये जो है ना 1 के इक्वल ही आता है। तो हम इसके प्लस के इक्वल भी करते हैं, माइनस के इक्वल भी करते हैं, और देखते हैं कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो t को छोड़ के ये k प्राइम माइनस k इक्वल्स प्लस g और दूसरा कर लेंगे माइनस g। तो ये क्योंकि उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है ना, तो इक्वेटिंग जब हम करेंगे तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, k प्राइम ये वेक्टर्स हैं, माइनस k इज इक्वल्स टू g, k प्राइम माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस g, सच दैट इन दैट केस k वुड बी इक्वल्स टू k प्राइम माइनस g, और इस केस में k इज इक्वल्स टू k प्राइम प्लस g। ऑल ऑफ देम आर इन वेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारे केस में क्या प्रेफर्ड बनता है। तो जो g वेक्टर है, अगर वो हमें याद हो तो वो हम d के पैरेलल ही लेते होते थे। तो g वेक्टर शुड बी लाइक दैट, इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए वो। ठीक हो गया। वो ये जो है k वेक्टर, ये तो हमने पहले से डिफ़ाइन की, उसकी डायरेक्शन जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है फ़िलहाल के लिए वो k प्राइम की है। ठीक है, हमें पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में स्कैटर होगा। तो ये फिर हमारे पास अगर वेक्टर डायग्राम से अगर हम ये देखें तो ये k प्लस g बन रहा है ना, ये इसकी हेड, इसकी टेल से टेल इसका, फिर ये, तो ये इसका ये कोई रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, ये k प्राइम होगा। तो k प्लस g वाली जो इक्वेशन है ना वो बेटर इक्वेशन है k प्लस g वाली। तो k प्लस g किस फॉर्म में किसके लिए बनता है, ये अगर ये वाला अगर हम देखें, इस k को उधर ले जाएं तो ये k प्लस जी इज इक्वल टू k प्राइम बनता है। तो ये वाली इक्वेशन वो है जो यहाँ पे इसके लिए सूटेबल लग रही है, क्योंकि ये हमने इंटर प्लानर डिस्टेंस के तौर पे या फिर 2 एटम्स के दरमियान हमने डिस्टेंस लिया था, और इसी अरेंजमेंट में हम फिर एटम्स ले रहे हैं ना, यहाँ पे फिर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे ले रहे हैं, इस पूरी अरे को ले रहे हैं, इस पैरेलल इस सारी अरे को ले रहे हैं। तो ये फिर ये जो डी वेक्टर है ये सारों में इसी डायरेक्शन में है, और जी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जी डायरेक्शन जो है ये होगी, ये जो है के डायरेक्शन हमने पहले से लेट से डिफ़ाइन की हुई होती है ना, हमने इंसिडेंट दी होती है। तो स्कैटर्ड क्या होगी, वो फिर उनका रिजल्टेंट होगा। और ये जो इक्वेशन है फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, के इज इक्वल्स टू के प्राइम माइनस जी, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हम इसको इस तरह से लिखते होते हैं मैग्नीट्यूड को वेक्टर्स की। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू के का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एक ही इसमें वैल्यू थी, और इसमें क्या हो जाएगा के प्राइम वेक्टर माइनस जी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेते होते हैं। तो दोनों तरफ से अंडर रूट को कैंसिल करते हैं, के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के प्राइम वेक्टर माइनस जी वेक्टर, इसका स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर्स में इनकी फिर डॉट प्रोडक्ट हम लेते होते हैं। ए स्क्वायर की जगह हम लिखते हुए के का उसके साथ अपने साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस जी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस 2k प्राइम डॉट जी दोनों वेक्टर्स में। तो ये तो सिंपली k प्राइम स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर, और ये माइनस 2k डॉट जी, और यहाँ पे था k स्क्वायर, k और ये मैग्नीट्यूड्स में दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो ये इधर जाएगा माइनस होकर ज़ीरो इसे कर देगा, ज़ीरो इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2k डॉट जी आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है दिस इज़ लाउस कंडीशन।
और इसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन टू। सो ये वन ऑफ द मेन रिज़ल्ट है। और इसी रिज़ल्ट में अगर के और जी के दरमियान का हमें एंगल हम डिफ़ाइन कर दें तो हम ब्रैग्स लॉ जो कि है इससे डिराइव कर सकते हैं। और लाउज़ इक्वेशन है, लाउज़ मेथड इज़ मोर जनरल दैन द ब्रैग्स इक्वेशन वाला मेथड। तो इसमें हम ये करते हैं कि अभी हम जो ब्रैग्स इक्वेशन थी उसकी कन्फिग्रेशन की तरफ जाते हैं और इसी इक्वेशन से नेक्स्ट हम ब्रैग्स इक्वेशन को प्रूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था एंड दिस इज़ द लाउज़ कंडीशन, और इससे हम अभी ब्रैग्स लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम जो ब्रैग्स लॉ में जो हम फिगर बनाते होते थे ऐसा स्ट्रेट प्लेन लेते होते थे। ओके, और इसमें मैं ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई लेटेस्ट पॉइंट है तो ये इंसिडेंट वेव होगी, ठीक है। के उसका इंसिडेंट वेव वेक्टर है इस डायरेक्शन में, वो जो स्कैटर्ड वेव है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। दोनों के वेक्टर्स की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। सी के ये इलास्टिक स्कैटरिंग है तो लेंथ ऑफ द वेक्टर शोज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का इक्वल है तो इसमें लेंथ हम इक्वल लेंगे इन दोनों की बिल्कुल। तो ये के प्राइम वेक्टर है, ये के वेक्टर है, तो इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो थीटा है, और एंगल ऑफ ये जो इसका स्कैटर वेव का होगा जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहते हैं वो भी थीटा ही होगा, ठीक है। और सरफेस पे वो इस चीज़ को ओबे करेंगे। अगर सरफेस स्मूथ है तो वही स्मूथ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं ये इसका इन्वर्टेड वेक्टर बनाते हैं जो इक्वली लेंथ ही है, तो ये ऐसा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों इक्वली लेंथ है ना तो ये परफेक्टली इस नॉर्मल को टच कर लेगा, ठीक है। ये के माइनस के वेक्टर है, ओके। तो ये एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, टोटल एंगल इस लाइन का, इस रेफरेंस लाइन से ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो एंगल है के प्राइम वेक्टर का इस जी वेक्टर से, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है के प्राइम माइनस के का रिजल्टेंट, ठीक है। हमने अभी वो जो कंडीशन देखी थी वो क्या थी कि हमने ली थी के वेक्टर इज इक्वल्स टू के प्राइम वेक्टर माइनस जी। तो जी क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू, हमने देखा था कि जी अगर मैं इधर ले आऊँ तो के प्राइम माइनस के वेक्टर, तो इसलिए हमने के प्राइम और माइनस के का जो रिजल्टेंट है ना वो किया, मतलब दोनों को इस तरह माइनस के यहाँ पे इसलिए किया, इसकी हेड पे यहाँ पे के को नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि हमें माइनस के चाहिए था जी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमने के प्राइम किया और ये माइनस के किया, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना इसकी टेल से इसके हेड तक, ये जो है जी वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये के प्राइम है, तो ये के प्राइम और जी के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हमें के प्राइम और जी के दरमियान का एंगल पता चल जाए तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं ना। तो ये एंगल फिर हमें अभी पता चल गया कि वो 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये के प्राइम का फिर जो जी से एंगल बन रहा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को करें यूज़ तो जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 2 के प्राइम जी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो के प्राइम अब यहाँ पे वेक्टर नहीं है बल्कि अब मैग्नीट्यूड में है, तो ये यहाँ पे ये वेक्टर में था इसलिए हम इस वेक्टर दो, ये जो के और के प्राइम वेक्टर है वेक्टर फॉर्म में ये दोनों डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम इसकी जगह के भी लिख सकते हैं, 2 के जी कॉज है ये 90 माइनस थीटा है तो कॉज विल चेंज इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसकी जगह आ जाता है साइन और थीटा फिर एज इट इज़, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है जहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ऑफ थीटा साइन थीटा ले लिया। तो यहाँ पे इसमें जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 के जी साइन थीटा आ गया और जी एक कैंसिल हो गया, तो जी इज इक्वल्स टू 2 के साइन थीटा हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। और इससे पहले हमने वो जी की वैल्यू जो हम पहले रिवाइज करते थे ये हमने कहा था कि ये 2 पाई एन बाय डी के इक्वल होगी इन केस व्हेन वी हैव पीरियोडिसिटी इन डी इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस में अगर पीरियोडिसिटी है, ठीक है। अगर हम वो जो पीरियोडिसिटी एलिमेंट ले रहे हैं
पहले तो हमने वो बिल्कुल सीधे लैटिस पैरामीटर को एज अ पेरियोडिसिटी एलिमेंट लिया था, और क्योंकि वो पूरी 3D डायमेंशन में रिपीट होता है इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर हम इंटरप्लैनर डिस्टेंस ले लें d, तो वो भी तो एक पीरियोडिक कैरेक्टर है, क्योंकि तमाम इंटरप्लैनर डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं और वो फिर 3 डायमेंशन में बिल्कुल सेम होते हैं इक्वलेंट प्लेन्स के लिए। तो यहाँ पे हमने g जो है इन टर्म्स ऑफ दिस इंटरप्लैनर डिस्टेंस एक्सप्रेस किया, उन दोनों को इक्वल हम कहते हैं 2πn/d इक्वल्स 2k साइन थीटा, k की जगह 2π/λ साइन थीटा, ठीक है। 2π कैंसिल हो गया, ये लैम्डा इधर ले जाते हैं, डी उधर ले जाते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, एंड दिस इज़ द ब्रैग्स इक्वेशन। तो हमने लाउस इक्वेशन को यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया है या डिराइव कर लिया है, रीडिराइव कर लिया है ब्रैग्स लॉ फॉर डायरेक्ट लैटिस। तो इस तरह से हमने लाउस कंडीशन को फाइंड आउट किया, दिस इज़ द लाउस कंडीशन। उसके अलावा वो जो इक्वेशन थी जो थी टी डॉट के प्राइम था माइनस जो भी था इक्वल्स 2π इक्वल्स एम लैम्डा, दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट इक्वेशन। इसे भी लाउस इक्वेशन लाउस इक्वेशन कहते हैं, और दिस इज़ द ब्रैग्स लॉ, एंड दिस इज़ द ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड दिस इज़ द लाउस कंडीशन 2। तो ये मेन और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे जो हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिए हैं।